विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। महाशिवरात्रि के अवसर पर विगत 20 वर्षों से शिव विवाह शोभा यात्रा समिति मनोकामना नाथ मंदिर के द्वारा शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस साल भी यह क्रम जारी है और यहाँ कलाकार लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस पूरे शोभा यात्रा में जो झांकियाँ दिखती हैं और दिखाई जाती हैं उससे तैयार करने में जुटे हैं। पल पल इन लोगों के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि झांकियों को इतना सुंदर बनाया जाए कि जब ये शहर में निकले तो शहरवासी देखते ही रह जाएं। हमारे साथ कुछ कलाकार हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी करते आ रहे हैं? कितना कम से कम 1 महीना से ऊपर हो गया। 1 महीना से जी। क्या आप यहाँ देखते हैं, मतलब इन चीज़ों में आप क्या बनाते हैं? हर तरह की झांकियाँ है, कुछ नया आइटम है। आप क्या काम करते हैं? पेंटिंग? हम मूर्ति का काम करते हैं, पेंटिंग का काम। जी। कौन कौन सी खास मूर्तियाँ इस पर देखने को मिलेंगी? इस बार बहुत सारे मूर्तियाँ हुए, जैसे ब्राह रूप में शंकर भगवान का मूर्ति, शेष नाग सैया पर विष्णु भगवान, और ये सूर्य भगवान है, और ये भारत माता जी। इतनी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और तमाम कलाकार भी हैं। और क्या यहाँ खास होगा? नारायण जी लगातार यहाँ शंकर भगवान का जो रूप आप देखते थे, शंकर भगवान तांडव करते थे, तो नारायण जी ही शंकर के रूप में होते हैं, लेकिन अभी तो कलाकार के रूप में यहाँ पर क्या तैयारियाँ हो रही हैं? बोलिए नारायण जी। विशेष रूप से जो है तैयारी हो रही है। इस बार कुछ जो है नया आइटम भी है, जैसे ब्राह भगवान का है, वो आपको दिखेंगे। और क्या खासियत? और ये नया जो है, ये बोका का जो है, ये हम लोग दृश्य बनाए हुए हैं। अच्छा, तो कितनी झांकियाँ हैं कुल इसमें? 30-35 से ऊपर जो है। ठीक, तो ये कलाकार हैं, 30-35 से ऊपर झांकियाँ होंगी। मतलब कि जो उस दिन शहर के में शोभा यात्रा जब निकलेगी तो सड़क पे केवल शोभा यात्रा ही दिखाई देगी। यहाँ कलाकार हैं, भगवान जी हैं, लगातार लगे हुए हैं, काफ़ी यहाँ के सबसे वरिष्ठ कलाकार हैं और पुराने समय से ये बनाते आ रहे हैं। 20वां साल है इस बार, 20 साल से ये काम आप कर रहे होंगे। पहले कैसे होता था? पहले दिन में शुरुआत कैसे होती थी और अब 2023 में क्या बना रहे हैं खास? इस साल खास में है अथी बड़ा अवतार और एक तो बुकवा पहाड़ बना हुआ है, यह खास है इस बार का। और जो पहले था वो सब है। इसके अलावा भी और विशेष मूर्तियाँ आ रही है। अच्छा, आप 20 साल से बनाते आ रहे हैं, तो क्या परिवर्तन आप लोग करते हैं कि हर बार लोगों को लगता है कि इस बार तो और नया हो गया? ऐसा क्या, हर बार तो आप लोग एक ही तरह से बनाते हैं? कुछ न कुछ नया चीज़ देते हैं हम लोग। हमेशा नया चीज़ कुछ न कुछ दे देते हैं। दर्शक लोग आते हैं, देखते हैं, सराहना करते हैं, तो सराहना करते हैं तो और उल्लास हम लोगों को बढ़ता है कि इस बार और बढ़िया करें और अच्छा करें। हाँ, ये हमेशा हम लोग के दिमाग में रहता है। इस बार थोड़ा सा और कुछ नया आइटम दिया जाए। अब कुछ ऐसा आइटम है जो कि पुराना मजबूरी में रखना पड़ता है। जैसे शंकर जी हैं तो नंदी चाहिए, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे सूर्य नारायण है तो उसमें ये अपना रथ लेकर के जाएंगे। जैसे तो कोरोना के समय आप लोग कोरोना भी दिया गया था। एक विशाल घड़ियाल बना के अंदर रखा गया है, तो गंगा जी के लिए घड़ियाल बनाया गया है। और इन कलाकारों के आगे एक ऐसी टीम चलती है जो टीम इन कलाकारों को निर्देशित करती है, बताती है कि क्या ऐसा करना है जिससे शहरवासियों को लगे कि ये पूरा जो महाशिवरात्रि के समय में जो शोभा यात्रा निकलती है वे आकर्षक हो जाए। हमारे साथ इस पूरे समिति के संस्थापक अरुण पुरोहित जी हैं। अरुण जी, काफ़ी समय से 20 साल हो गया, बहुत लंबा समय है। 20 साल में कितना बदला है अपना शोभा यात्रा का ये जो पूरा सिस्टम है? शोभा यात्रा जो है सांस्कृतिक धरोहर और कला की विलुप्त होती हुई परंपरा को जीवित रखने के लिए इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। मैं शोभा यात्रा का संस्थापक नहीं, परिकल्पनाकार भी हूँ। आज भी जो मैं परिकल्पना करता हूँ, ये तमाम भगवान जी, नारायण जी, बिरजू जी, ओम प्रकाश जी और बस छपरा शहर के तमाम जितने कलाकार हैं वो अपनी मेरी परिकल्पनाओं को साकार करते हैं इस शोभा यात्रा के द्वारा। यह शोभा यात्रा का मूल उद्देश्य है
शोभा यात्रा का यह संदेश जन जन सुखी मिटे सब क्लेश, इसी नारे के साथ ये शोभा यात्रा निकलती है, जिसका एक ही उद्देश्य होता है कि छपरा शहर के अंतर्गत विलुप्त होती हुई सांस्कृतिक धरोहर को बचाना और जो कला विलुप्त हो रही थी उसको पुनर्जीवित करना। ये कलाकार यदि शोभा यात्रा नहीं निकलती तो ये किस तरह से अपनी कला को निखारते और हम लोगों के अंदर जो परिकल्पना होती है उसको वह धरती पर उतारते हैं। कहीं सही कहा अरुण पुरोहित जी ने कि जो कलाकार यहाँ कला जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मूर्ति बन रही है या उसका साज सज्जा हो रहा है, पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। ये तमाम कलाकार, अगर इस तरह का आयोजन ना हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ना हो, तो ये कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कैसे कर सकेंगे। हमारे साथ इस पूरे संयोजन में जो संयोजक हो रहा है और ये पूरा जो आयोजन है, इसके कला निर्देशक कहें, कला संयोजक कहें, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी हैं। किस तरह से आप लोग हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इस बार क्या खास है? देखिए, ये एक दिन की परिकल्पना नहीं होती, पूरे वर्ष हम लोग अपने दिमाग में ये रखते हैं कि इस शिवरात्रि में क्या देना है और अपनी परिकल्पना को हम लोग इन कलाकारों के साथ बैठकर शेयर करते हैं कि हमारी परिकल्पनाएं ये हैं, तो ये लोग बताइए उस परिकल्पना को मूर्त रूप हमारे ये कलाकार प्रदान करते हैं। और ये एक दिन की परिकल्पना नहीं होती, पूरे वर्ष हम लोग के दिमाग में आता रहता है, इन लोगों के दिमाग में भी आता रहता है। इसलिए मैं यहाँ पर सबसे अधिक यदि किसी को सम्मान देता हूँ तो इन महान कलाकारों को सम्मान देता हूँ जो विलुप्त होती हुई इन झांकियों को, इन परंपराओं को पुनः जीवित करते हैं और पुनर्जीवित करके उसे नगर वासियों तक पहुंचाते हैं। इस कमेटी बहुत बड़ी कमेटी है, बहुत लोग इसके ये मतलब कि सदस्य हैं और इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व प्राचार्य अरुण कुमार सिंह, जिनके निर्देश में यह कमेटी काम करती है, उनकी के निर्देश पर हम लोग अपनी परिकल्पना को मूर्त रूप देते हैं। इस बार जो है, जो इसका रूट रहता है हर साल, उसमें कोई बदलाव है या जो वही सेम रूट है? नहीं, पिछला रूट जो था वही है, हम लोग का एक ही रूट हमेशा रहा है, लेकिन डबल डेकर बनने के कारण म्युनिसिपल चौक से हम लोग को पुनः बैक होना पड़ता है। ऐसे हम लोग म्युनिसिपल चौक से आगे बढ़ते थे और बस स्टैंड से दरोगा राय चौक पहुंचते थे। ऐसे वापस होकर हम लोग दरोगा राय चौक पहुंचेंगे और भगवान बाजार चौक, राजेंद्र चौक से होते हुए गुदरी बाज़ार, बूटी का मोड़ होते हुए हम दौलतगंज, रतनपुरा, धर्मनाथ मंदिर पुनः हम लोग वापस आ जाएंगे। सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ से अपने झांकी को लेकर, अपने जुलूस को लेकर हम लोग चलते हैं और मनोकामना मंदिर से, और शाम 8 बजे यहाँ वापस आ जाते हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और पूजा समिति हर बार जो ये आयोजन होता है छपरा में, और कहीं ना कहीं छपरा के लोग हर साल जब ये आयोजन हो जाता है तो अगले बार कब होगा उसके इंतज़ार करते रहते हैं और इसी इंतज़ार में रहते हैं कि हर बार कुछ नया हो। इस बार जो समिति के द्वारा बताया गया है कि 51 झांकियाँ जो मनोकामना नाथ मंदिर के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें शामिल है। हालाँकि एक और शोभा यात्रा छपरा शहर में निकाली जाती है, लेकिन इस बार मनोकामना नाथ मंदिर शोभा यात्रा समिति के द्वारा बताया गया है कि 51 झांकियाँ निकलेंगी और सभी झांकियाँ आकर्षक होंगी और आकर्षक रूप देने के लिए कलाकार लगातार जुटे हैं। छपरा टुडे के लिए सुरभित। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास।